नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्भय मार और स्वागत है आपका प्यार के 365 खास तरीकों की सीरीज के दूसरे भाग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगले 10 रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले पोजीशंस जो आपके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाएंगे। हर दिन एक नया एहसास, हर रात एक नई नजदीकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार के अगले 10 तरीके। डे 11। द इजी चेयर। वह एक निचली आरामदायक फर्नीचर जैसे सोफा या बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाता है। वह अपने पैरों को धीरे धीरे खोलता है और अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर लाता है, जिससे उसका शरीर एक स्वागत योग्य और खुला आसन लेता है। वह अपने प्रेमी पर सावधानी से सवार होती है, अपने पैरों को पूरी तरह फैलाते हुए, ताकि वह स्थिर और संतुलित रहे। फिर वह अपनी धड़ को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाती है, अपनी पीठ को थोड़ा मोड़ते हुए, ताकि उसके स्तन पूरी तरह से उजागर हों और उसके प्रेमी को उन तक आसानी से पहुंच मिले। इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ गहरे संबंध और अंतरंगता का अनुभव कर सकते हैं। डे 12। द रिवर्स पिगीबैक। वह आत्मविश्वास के साथ सीधा खड़ा होता है, अपनी टांगों के पिछले हिस्से को एक मजबूत मेज या नरम मखमली ऑटोमन के किनारे के खिलाफ टिकाते हुए, जो एक स्थिर आधार प्रदान करता है। उसका रुख दृढ़ और आकर्षक है, जो अंतरंगता के लिए मंच तैयार करता है। वह अपने प्रेमी की ओर बढ़ती है, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर धीरे से लपेटती है, अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में हल्के से उलझाते हुए एक कोमल लेकिन जुनूनी आलिंगन में। फिर वह कुशलता से उस पर सवार होती है, अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए और अपने पैरों को फर्नीचर पर मजबूती से रखते हुए, जिससे वह संतुलन और नियंत्रण बनाए रखती है। उसका रुख न केवल शारीरिक रूप से आकर्षक है, बल्कि एक गहरे भावनात्मक संबंध को भी आमंत्रित करता है। इस स्थिति में वे एक दूसरे की आंखों में खो सकते हैं, जुनून की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। वे चाहें तो इस अंतरंग मुद्रा में रह सकते हैं, फर्नीचर के सहारे लयबद्ध गति का आनंद लेते हुए, या अपने उत्साह को बेडरूम की नरम चादरों, लिविंग रूम की गर्माहट या किसी अन्य रोमांचक स्थान पर ले जा सकते हैं। डे 13। हाउस इट हैंगिंग। पुरुष अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक मजबूत चिन्ह बार या किसी ठोस सहारे वाले खंभे से आत्मविश्वास के साथ लटकता है। उसकी मांसपेशियां तनाव में आकर्षक ढंग से उभरती हैं। उसकी मुद्रा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, जो इस अंतरंग क्षण के लिए एक रोमांचक मंच तैयार करती है। उसकी प्रेमिका उत्साह और जुनून से भरी हुई उसके करीब आती है और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटती है, अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के पीछे हल्के से दबाते हुए, जिससे एक गहरा और भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। वह धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाती है, उसे प्रवेश करने की अनुमति देते हुए, और इस दौरान वह अपने पैरों को या तो जमीन पर मजबूती से टिकाए रख सकती है, जिससे उसे नियंत्रण और संतुलन मिलता है, या फिर वह पूरी तरह से उस पर लटक सकती है, अपने शरीर को उसके सहारे छोड़ते हुए। इस स्थिति में वह अपने पैरों को खोलने और बंद करने की लयबद्ध गति के साथ एक कामुक नृत्य की तरह हिल सकती है, जो उनके बीच की गति और ताल को और अधिक तीव्र और आकर्षक बनाता है। यह मुद्रा न केवल शारीरिक रूप से रोमांचक है, बल्कि दोनों के बीच विश्वास और अंतरंगता को भी गहरा करती है, जिससे यह पल और अधिक यादगार और भावपूर्ण बन जाता है। वे चाहें तो इस स्थिति में तीव्रता को बढ़ा सकते हैं या अपने जुनून को किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं, जिससे उनका अनुभव और अधिक रोमांचक और जीवंत हो जाता है। डे 14। द बुल राइडर। वह एक नरम बिस्तर या आरामदायक सतह पर पीठ के बल लेटता है। उसका शरीर पूरी तरह से आरामदायक और स्वागत करने की मुद्रा में होता है, जो अंतरंगता के लिए एक आदर्श मंच तैयार करता है। उसकी प्रेमिका जुनून और आत्मविश्वास से भरी हुई धीरे धीरे उस पर चढ़ती है, उसकी आंखों में देखते हुए, जिससे उनके बीच का भावनात्मक और शारीरिक संबंध और गहरा हो जाता है। वह अपने शरीर को ऊपर उठाकर उसका सामना करती है, अपने घुटनों को उसके दोनों ओर मजबूती से टिकाते हुए, और एक लयबद्ध कामुक गति में उसकी सवारी शुरू करती है, जो धीरे धीरे तीव्रता पकड़ती है। इस दौरान
वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, अपने कूल्हों को लय में हिलाते हुए, जो उनके बीच के जुनून को और भड़काता है। इस स्थिति में पुरुष को उसके स्तनों तक आसानी से पहुंच मिलती है, जहां वह उन्हें कोमलता और उत्साह के साथ स्पर्श कर सकता है, उनकी आकृति का आनंद लेते हुए। साथ ही वह अपनी उंगलियों से उसकी क्लिटोरिस को हल्के से उत्तेजित कर सकता है, जिससे उसकी प्रेमिका की सनसनी और आनंद कई गुना बढ़ जाता है। यह मुद्रा न केवल शारीरिक रूप से तीव्र है, बल्कि दोनों के बीच गहरे विश्वास, अंतरंगता और आपसी आनंद को बढ़ावा देती है। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और हर स्पर्श, हर गति उनके बीच के रसायन को और अधिक ज्वलंत बनाती है, जिससे यह पल अविस्मरणीय और अत्यंत रोमांचक बन जाता है। डे 15। द लेग अप। महिला एक नरम गद्दे या आरामदायक सतह पर अपने हाथों और घुटनों के बल आती है, अपनी पीठ को हल्का सा मोड़ते हुए, जिससे उसका शरीर एक कामुक और स्वागत करने वाली मुद्रा में होता है। यह स्थिति ताकत और समर्पण का एक आकर्षक मिश्रण दर्शाती है, जो अंतरंगता के लिए एक जुनूनी मंच तैयार करती है। उसका साथी उत्साह और नियंत्रण के साथ उसके पीछे नीचे बैठता है, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए, ताकि वह सही कोण और संतुलन प्राप्त कर सके। वह धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता है, अपनी गति को शुरू में कोमल और लयबद्ध रखते हुए, जो धीरे धीरे तीव्रता पकड़ती है। जैसे ही वह धक्के देता है, वह एक पैर को धीरे से उठाती है, उसे ऊपर और पीछे की ओर ले जाती है और उसे अपने साथी की पीठ के खिलाफ हल्के से दबाती है। यह गति न केवल उसे और अधिक खोलती है, बल्कि प्रवेश को और गहरा और तीव्र बनाती है, जिससे दोनों के बीच सनसनी और आनंद की लहर दौड़ जाती है। इस स्थिति में दोनों एक दूसरे की गति और लय के साथ तालमेल बिठाते हैं, जिससे एक गहरा शारीरिक और भावनात्मक संबंध बनता है। उनकी सांसें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और हर धक्का, हर स्पर्श उनके बीच के जुनून को और अधिक प्रज्वलित करता है, जिससे यह पल तीव्र, अंतरंग और अविस्मरणीय बन जाता है। डे 16। द हाइड्रेंट हम्प। वह एक मुलायम सतह, जैसे गलीचा या बिस्तर, पर अपने हाथों और घुटनों के बल आती है, अपनी मुद्रा को स्थिर और कामुक बनाते हुए। धीरे से वह अपने एक पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाती है, उसे एक नजदीकी बेंच या मखमली ऑटोमन पर आराम से टिकाती है, जिससे उसका शरीर और अधिक खुल जाता है और एक आकर्षक कोण बनता है। यह मुद्रा न केवल उसे स्थिरता देती है, बल्कि एक गहरे और तीव्र अनुभव के लिए मंच भी तैयार करती है। उसका प्रेमी जुनून और नियंत्रण के साथ उसके पीछे घुटनों के बल बैठता है, अपने शरीर को सटीक रूप से संरेखित करते हुए, ताकि वह उसमें गहराई से प्रवेश कर सके। उसकी गति शुरू में कोमल होती है, धीरे धीरे ताल और तीव्रता बढ़ती है, जो उनके बीच की रसायन को और प्रज्वलित करती है। इस स्थिति में उसकी हथेलियां स्वतंत्र रहती हैं, जिससे वह अपने हाथों को उसके मुलायम नितंबों पर फेर सकता है, उनकी आकृति को कोमलता से सहलाते हुए, या उसके स्तनों तक पहुंच सकता है, उन्हें हल्के से दबाते और उत्तेजित करते हुए। यह स्पर्श न केवल शारीरिक सनसनी को बढ़ाता है, बल्कि उनके बीच की अंतरंगता को और गहरा करता है। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ तालमेल में चलती हैं और हर गति, हर स्पर्श उनके जुनून को और अधिक तीव्र बनाता है, जिससे यह पल एक अविस्मरणीय और भावपूर्ण अनुभव बन जाता है। डे 17। पेडल प्लेजर। महिला एक नरम बिस्तर या आरामदायक सतह पर अपनी पीठ के बल लेटती है, अपने शरीर को पूरी तरह से आरामदायक और खुली मुद्रा में रखते हुए। वह अपने एक पैर को आत्मविश्वास के साथ अपने साथी की छाती पर रखती है, अपनी एड़ी को हल्के से दबाते हुए, जो न केवल उसे नियंत्रण देता है, बल्कि एक कामुक और आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। उसका दूसरा पैर सीधा बगल में फैलता है, जिससे उसका शरीर और अधिक खुल जाता है, एक गहरे और अंतरंग अनुभव के लिए मंच तैयार करता है। उसका साथी जुनून और ताकत के साथ अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ता है और उस पर सवार होता है, अपने शरीर को सटीक कोण में संरेखित करते हुए, ताकि वह उसमें प्रवेश कर सके। इस स्थिति में महिला की मुद्रा एक गतिशील और चंचल ऊर्जा पैदा करती है, जैसे कि वह साइकिल चला रही हो। उसका पैर उसकी छाती पर एक लयबद्ध दबाव डालता है, जो उनके बीच की तीव्रता को और बढ़ाता है। वह अपनी गति को कोमल से तीव्र तक ले जाता है,
दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती हैं। इस दौरान वह अपने हाथों से उसके शरीर को सहला सकता है, उसके कूल्हों, कमर या स्तनों को छूते हुए, जिससे सनसनी और अंतरंगता और गहरी हो जाती है। यह मुद्रा न केवल शारीरिक रूप से उत्तेजक है, बल्कि दोनों के बीच विश्वास, नियंत्रण और जुनून का एक अनूठा मिश्रण पैदा करती है, जिससे यह पल तीव्र, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बन जाता है। डे 18। द आउटसाइडर। दोनों प्रेमी एक नरम बिस्तर या आरामदायक सतह पर एक दूसरे के बगल में लेटते हैं। पुरुष अपनी प्रेमिका के पीछे करीब से लिपटता है, जिससे एक गर्मजोशी भरा और अंतरंग माहौल बनता है। वह अपनी टांगों को उसकी टांगों के बाहर रखता है, अपने शरीर को उसके करीब लाते हुए, ताकि वह योनि में गहराई से और कोमलता के साथ प्रवेश कर सके। उसकी बाहें उसे प्यार से घेर सकती हैं, या वह एक हाथ से उसके कूल्हे या कमर को सहलाते हुए गति को नियंत्रित कर सकता है। इस स्थिति में वह धीरे धीरे और लयबद्ध ढंग से धक्के देता है, शुरू में नरम और फिर धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाते हुए। महिला इस अंतरंग क्षण में पूरी तरह से डूबकर अपने कूल्हों को गोलाकार गति में हिलाती है, जो उसके धक्कों के साथ तालमेल बनाता है और अनुभव को और अधिक तीव्र और कामुक बनाता है। यह गोलाकार गति न केवल शारीरिक सनसनी को बढ़ाती है, बल्कि उनके बीच की लय को एक नृत्य की तरह सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और वह उसके कंधे, गर्दन या बालों को चूम सकता है, जिससे भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव और गहरा हो जाता है। यह मुद्रा उनके बीच विश्वास, निकटता और जुनून को बढ़ाती है, जिससे यह पल एक गहरे, भावपूर्ण और अविस्मरणीय अनुभव में बदल जाता है। डे 19। बैक स्टेज पास। महिला एक नरम, आरामदायक बिस्तर के किनारे पर अपने पेट के बल लेटती है, अपने शरीर को इस तरह स्थिति देती है कि उसके हाथ बिस्तर से नीचे लटकते हैं और उंगलियां हल्के से फर्श को छूती हैं। यह मुद्रा उसे एक अनूठी स्थिरता और आत्मसमर्पण का एहसास देती है, जो अंतरंगता के लिए एक कामुक और आकर्षक मंच तैयार करती है। उसका साथी जुनून और नियंत्रण के साथ उसके ऊपर धीरे से लेटता है, अपने शरीर को उसके करीब लाते हुए। वह अपनी छाती को हल्का सा ऊपर उठाता है, अपनी बाहों को उसके दोनों ओर टिकाकर, ताकि वह अपने वजन को संतुलित रखे और उसे पीछे से गहराई से प्रवेश कर सके। उसकी गति शुरू में कोमल और लयबद्ध होती है, धीरे धीरे तीव्रता बढ़ती है, जो उनके बीच की गर्माहट और रसायन को और प्रज्वलित करती है। इस स्थिति में वह अपने हाथों से उसके कंधों, पीठ या कूल्हों को सहला सकता है, या उसके बालों को हल्के से खींचते हुए अंतरंगता को और गहरा कर सकता है। महिला अपने शरीर को बिस्तर के खिलाफ दबाकर और फर्श को छूते हुए इस निकटता और तीव्रता में पूरी तरह डूब जाती है, अपने कूल्हों को हल्के से उठाकर या हिलाकर उसकी गति का जवाब देती है। उनकी सांसें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती हैं और वह उसके कान के पास फुसफुसा सकता है या उसकी गर्दन को चूम सकता है, जिससे यह पल और अधिक भावपूर्ण और उत्तेजक बन जाता है। यह मुद्रा न केवल शारीरिक रूप से तीव्र है, बल्कि उनके बीच विश्वास, जुनून और गहरे जुड़ाव को भी बढ़ाती है, जिससे यह अनुभव अविस्मरणीय और गहन हो जाता है। डे 20। द टाइट डेडलाइन। वर्क से जुड़ी रोल प्ले फैंटेसी आजकल कपल्स के बीच बहुत पॉपुलर है। इसमें ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे दोनों ऑफिस में हैं। जैसे एक लड़की ऑफिस की फाइल कैबिनेट के पास खड़ी होती है, फिर वो थोड़ा झुक जाती है और अपने हाथ कैबिनेट पर रखती है। उसका पिछला हिस्सा उसके पार्टनर की ओर होता है, जैसे वो इशारा कर रही हो कि वो करीब आए। लड़का धीरे धीरे पीछे से उसके पास आता है, उसकी कमर को पकड़ता है और प्यार से उसमें प्रवेश करता है। वो उसे पीछे से महसूस करता है और लड़की उस पल को और खास बनाने के लिए अपने पैरों को थोड़ा पास ले आती है। इससे दोनों को ज्यादा कसी हुई और गहरी फीलिंग मिलती है। ये पल बहुत खास और रोमांटिक हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। डे 21। ओरन ओबीडियंस। एक ऐसी फैंटेसी जो ताकत, समर्पण और नियंत्रण के खेल को बारीकी से दिखाती है। पुरुष बेड पर पूरी तरह निर्वस्त्र लेटा है।
उसकी आंखों पर साटन की काली पट्टी बंधी है और उसके हाथ सिर के ऊपर बंधे हुए हैं, जैसे उसने खुद को अपनी प्रेमिका के हवाले कर दिया हो। उसकी सांसें गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि उसे पता नहीं कि अगला पल क्या लेकर आएगा। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी पार्टनर हाई हील्स पहनकर धीमे कदमों से उसके करीब आती है। उसके हाथ में एक स्लिम राइडिंग क्रॉप है। उसकी मौजूदगी ही माहौल में बिजली जैसी सनसनी भर देती है। वो उसके शरीर के करीब आती है, उसकी छाती पर उंगलियों से चलते हुए उसके चेहरे तक पहुंचती है। फिर बिना एक शब्द कहे वो उसके चेहरे पर चढ़ जाती है। पूरे कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ वो अपनी जांघों से उसका चेहरा कस लेती है और उसकी सांसों की गर्मी को अपने अंदर महसूस करती है। वो राइडिंग क्रॉप से हल्के हल्के संकेत देती है, कभी उसके सीने पर, कभी जांघों पर, ये जताने के लिए कि उसे अब क्या करना है। और वह बिना देखे, बिना पूछे, जीभ से उसकी हर ख्वाहिश को महसूस करता है। हर पल में एक इंटेंस एक्साइटमेंट है, जहां वो बिना देखे उसे खुश करने की कोशिश करता है और वो बिना बोले उसकी हर हरकत को कंट्रोल करती है। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, एक ऐसा खेल है जो ट्रस्ट, डोमिनेशन और प्लेजर को एक साथ जोड़ता। डे 22, द स्टैंडिंग ओवेशन। इस सीन में कल्पना और शरीर की लचीलापन एक साथ मिलकर एक नया, दिलचस्प और कामुक अनुभव बनाते हैं। पुरुष दो नीची फर्नीचर, जैसे कि दो स्टूल या कॉफी टेबल, के बीच खुद को पोजीशन करता है। उसका सिर और ऊपरी शरीर एक फर्नीचर पर टिका होता है, जबकि उसके पैर दूसरी फर्नीचर पर टिके होते हैं। उसका शरीर बीच में हवा में झुका हुआ होता है, जैसे उसने खुद को पूरी तरह अपनी पार्टनर के लिए प्रस्तुत कर दिया हो। महिला इस खाली जगह में खड़ी होती है और अपने शरीर को इस तरह एडजस्ट करती है कि वह एक नए, गहरे और बेहद उत्तेजक एंगल से प्रवेश कर सके। यह पोजीशन उन्हें उस एंगल पर ले जाती है जहां हर मूवमेंट ज्यादा गहराई और फ्रिक्शन के साथ महसूस होता है। उसका शरीर उस पर पूरी तरह झुक जाता है। उसके हाथ उसकी जांघों पर होते हैं ताकि वह खुद को बैलेंस में रख सके और हर थ्रस्ट को ज्यादा कंट्रोल और इरादे से दे सके। महिला की सांसें तेज होती जा रही हैं और वह पूरी तरह इस नई सनसनी में खो जाती है। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां दोनों को कुछ अलग और नया महसूस होता है। शरीर के मूवमेंट्स का नया फील, गहराई का बदला हुआ अनुभव और एक दूसरे के साथ बेहद क्लोज कनेक्शन। यह सिर्फ एक सेक्स पोजीशन नहीं, बल्कि एक छोटा सा कामुक एडवेंचर बन जाता है। डे 23, द लव शैक्स। इस सीन में फैंटेसी का कंट्रोल और सरेंडर का खेल एक साथ चलता है, जहां लड़की बंधी होती है, लेकिन असली कंट्रोल उसी के पास होता है। लड़की बेड पर पीठ के बल लेटी होती है। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में शरारत होती है। उसका पार्टनर धीरे धीरे उसके पैरों को उठाता है और उन्हें साथ में बांधने के लिए सॉफ्ट शेकल्स, कफ्स लगाता है। उसके पैरों का यह बंधन एक तरह का इशारा है कि अब खेल की कमान लड़की के हाथ में है, भले ही वो लेटी हुई हो। वो अपने दोनों पैर ऊपर उठाती है और इस तरह एडजस्ट करती है कि उसके बंधे हुए पैर उसके पार्टनर की गर्दन के पीछे टिक जाते हैं। अब उसके पैर जैसे उसे जकड़ लेते हैं, जैसे वो खुद उसका कैदी बन गया हो। लड़का अब घुटनों के बल बैठा होता है और इस खास, बेहद इरोटिक पोजीशन में उसके अंदर प्रवेश करता है। उस बंधन से न सिर्फ फिजिकल फीलिंग और गहरी होती है, बल्कि इमोशनल और विजुअल लेवल पर भी ये पल बहुत एक्साइटिंग बन जाता है। लड़की अब उसके कंधों को अपने बंधे पैरों से पकड़कर अपनी गति खुद तय करती है। वो भले ही बंधी हो, लेकिन इस पूरी स्थिति में असली कंट्रोल उसी के पास है। यह पोजीशन ताकत और समर्पण के बीच की एक परफेक्ट बैलेंस को दिखाती है, जहां दोनों एक दूसरे के शरीर और इच्छाओं के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। डे 24, द स्वीट केयर्स। पुरुष पूरी तरह पीठ के बल लेटा होता है। उसके पैर आराम से सीधे फैले होते हैं। उसकी पार्टनर उसके ऊपर चढ़ती है और अपने शरीर को उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में फैलाती है, जैसे दो अलग अलग धुनों पर बजता कोई खूबसूरत संगीत। उसका खूबसूरत पीछे हिस्सा उसके सामने होता है, जैसे एक आमंत्रण जो उसके कोमल स्पर्श का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके कव्स पर चलती हैं
हर स्पर्श में गर्माहट और नजदीकियों की सौगात होती है। यह पोजीशन न सिर्फ शारीरिक कनेक्शन को गहरा करती है, बल्कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री को भी और रंगीन और इंटेंस बना देती है, जहां हर नजर, हर सांस और हर टच एक नई कहानी कहता है। डे 25। पासिंग शिप्स। महिला पूरी तरह सीधी लेटी होती है, अपने हाथों पर अपना वजन सहारा देती है ताकि उसका शरीर थोड़ा उठा रहे। उसका साथी उसके ऊपर होता है और अपनी टांगें पीछे की ओर वी आकार में फैलाकर उसे पीछे से प्रवेश करता है। महिला फिर अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़कर एक दूसरे से जोड़ लेती है, जिससे दोनों के बीच और ज्यादा कनेक्शन बनता है और स्थिति और भी गहरी और करीब हो जाती है। यह पोजीशन दोनों के लिए एक नया और तीव्र अनुभव लेकर आती है, जिसमें शरीर की लचीलापन और संपर्क की गहराई एक साथ महसूस होती है। डे 26। फीडिंग द फ्लेम्स। खाने पीने और कामुकता का रिश्ता सदियों पुराना है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ स्वादिष्ट चीजें बेडरूम तक आ जाती हैं। यहाँ पुरुष आराम से बैठा होता है, उसके पैर आराम से सामने फैले होते हैं। उसकी प्रेमिका उसके ऊपर बैठती है और जब वह उसमें प्रवेश करता है तो वह धीरे धीरे उसे स्ट्रॉबेरी खिलाती है। मिठास भरे उस फल का स्वाद दोनों के बीच की गर्माहट को और बढ़ा देता है, जैसे वो उसे आने वाली रात के लिए ऊर्जा और प्यार दोनों दे रही हो। यह नजारा सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, बल्कि संवेदनाओं को और गहराई से जोड़ने वाला भी होता है। एक ऐसी मिठास जो प्यार और शरीर दोनों को पोषण देती है। डे 27। द चेयर लिफ्ट। वो एक कुर्सी या हाई स्टूल की सीट पर अपनी पीठ को टिकाकर बैठती है और अपने पैर आराम से खुला रखती है। उसकी पार्टनर उसे सामने से खड़ा पाता है। पुरुष खड़े होकर उसमें प्रवेश करता है और अपने एक हाथ से उसके पीछे से उसकी कमर को सहारा देता है ताकि उसका पीठ थोड़ा पीछे की ओर झुक जाए और एक सुंदर आर्च बन सके। इस पोजीशन में दोनों के बीच गहरा संपर्क और बेहतर कंट्रोल होता है, जिससे हर मूवमेंट ज्यादा सहज और रोमांचक बन जाता है। डे 28। साइड बाय साइड सेंसेशन। इस क्लासिक बेडरूम पोजीशन में दोनों साथी अपने बाजू पर लेटकर एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं। दोनों के पास एक हाथ पूरी तरह से आजाद होता है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार छूने, सहलाने या एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पोजीशन आरामदायक होने के साथ साथ बहुत इंटीमेट और कनेक्टेड महसूस कराती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं और करीब रह सकते हैं। डे 29। द टेंडर ट्रैप। वो उसे बिल्कुल वहीं पकड़ चुकी है जहां वो चाहती है। पुरुष पूरी तरह पीठ के बल लेटा होता है, उसके पैर आराम से सीधे फैले होते हैं। औरत उसके ऊपर चढ़ जाती है। उस पोजीशन में पहुंचकर वह अपने पैरों को कसकर जोड़ लेती है, जिससे वह उसे अपनी योनि के अंदर गहराई से पकड़ सकती है। यह एक तरह का पावर गेम होता है जो दोनों के लिए मजेदार और रोमांचक होता है, जहां न सिर्फ शारीरिक कनेक्शन गहरा होता है, बल्कि एक दूसरे पर नियंत्रण और भरोसे की भावना भी बनती है। डे 30। ट्रिपल ट्रीट। इस पोजीशन में तीव्र कामुकता और सामूहिक संतुलन का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है, खासकर उन कपल्स के लिए जो अपने रिश्ते में किसी तीसरे की मौजूदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक महिला आराम से कुर्सी पर बैठी होती है, उसके पैर पूरी तरह से खुले होते हैं और उसकी साथी महिला उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे ओरल प्लेजर देती है। उसकी जीभ की हर हरकत उस पर तेजी से असर करती है और उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। पीछे से उनका पुरुष साथी आता है और उस बीच में बैठी महिला को पीछे से प्रवेश करता है। अब वह महिला एक साथ दो अलग अलग लेकिन समन्वित सुखों का अनुभव कर रही होती है। आगे से कोमल और गहरा ओरल और पीछे से तीव्र और मर्दाना प्रवेश। उसकी आवाजें, उसकी पकड़, उसकी सांसों की लय, सब कुछ इस पोजीशन को और ज्यादा इरोटिक और शक्तिशाली बना देती हैं। तीनों के बीच तालमेल, विश्वास और संतुलन का यह खेल
तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब हर कोई एक दूसरे की सीमाओं और इच्छाओं का सम्मान करता है। यह पोजीशन सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एक तीव्र कनेक्शन और अनुभव का प्रतीक है, जहां हर शरीर एक दूसरे के स्पर्श में पूरी तरह डूब जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 प्यार भरे, रोमांचक और जुड़ाव बढ़ाने वाले तरीके जो आपके रिश्ते में नई ऊर्जा, नयापन और आत्मीयता भर सकते हैं। याद रखिए, रिश्ता सिर्फ जिस्म से नहीं चलता, रिश्ता चलता है समझ से, संवेदनाओं से और उस सच्चे इरादे से कि आप एक दूसरे को हर दिन और बेहतर महसूस कराएं। अगर आपने इन पोजीशंस को सिर्फ एक एक्ट की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह समझा, तो यकीन मानिए आपकी पत्नी न सिर्फ आपके करीब आएगी बल्कि आपकी आत्मा से भी जुड़ जाएगी। और हाँ, ये तो था भाग 1। अगले वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 2, यानी अगली 30 नई पोजीशंस जो आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आप कभी मिस न करें। आपका साथ ही मेरी ताकत है और निर्भय मार्ग पर हमारा मकसद है आपके रिश्ते को इतना मजबूत बनाना कि उसमें सिर्फ प्यार ही बचे, डर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर दिन प्यार की एक नई शुरुआत करें।